इन बसों में जाना था और आज वो आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए। प्रवासी मजदूर करोड़ों लोग, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। हमारे देश की यही तो विडंबना है कि कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती रहे हैं, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, लेकिन अब मजदूरों की बेबसी पर सियासत कर रहे हैं। मजबूर बेसहारा मजदूर को सुरक्षित उनके घर पहुंचाना चाहिए तो उनको तपती धूप में सूखने के लिए छोड़ दिए हैं, लेकिन नेशनल इंडिया न्यूज उन मजदूरों के लिए सीरीज चलाती रहेगी और सवाल मौजूदा सरकार और सत्ता में बैठे लोग से पूछते रहेगी। अब नेशनल इंडिया न्यूज पर नए अंदाज में मजदूरों की पुकार एक प्रोग्राम है, वो जल्द आ रहा है। आप इस प्रोग्राम को देखना न भूलें। खैर, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को थोड़ी सी शर्म है तो कम से कम बचे हुए 92,000 मजदूरों के हिस्से की बस देकर वह कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए गए 879 बसों में तुरंत अनुमति दे, नहीं तो वही होगा जो बिहार में नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। आपने वीडियो देखा होगा और अभी भी देखिए, मजदूरों ने उनके पुश्तैनी आकाओं तक को समंगली सुनाया है। एक राज्य का नागरिक होने के नाते मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप भी मजदूरों से सुमंगली सुने। मजदूरों की हाय लगने वाली है आपको। आपने सड़क पर कुचलते और भूखे मरते मजदूरों की कोई सुध नहीं ली, उन्हें लाठी मारकर उठक बैठक कराकर अपमानित किया है, उन्हें घर पहुंचाने के नाम पर हाथ खड़ा कर मुंह फेर लिया। इस कठिन परिस्थितियों में सरकार ने जैसे तैसे बसों की व्यवस्था की तो आप उसमें खामियां ढूंढने लगे। यह चुनाव नहीं है, महामारी है साहब। उठिए, जागिए, आंखें खोलिए। मजदूर कराह रहे हैं, आफत बरपा है उनके ऊपर। आज थी उनको आपसे, पर आप जो हैं सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश के कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनते हैं। हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई है तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें, क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं। आप इस वक्त प्रियंका गांधी को सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आप उस बस को बीजेपी स्टिकर लगाना है तो लगाइए, आपको बीजेपी का झंडा लगाना है उस बस पर तो लगाइए, लेकिन बस बेबस मजदूरों के लिए बस चलने दीजिए। लेकिन सवाल अभी भी है, आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार बस को वापस क्यों कर रही है? आपको याद होगा जब राजस्थान कोटा से छात्रों के लिए बस चलाई जा रही थी तब तो कांग्रेस सरकार ने बस फिटनेस नहीं मांगे थे। वही बस को मजदूरों के लिए यूपी में चलवाने के लिए इतनी जांच पड़ताल हो रही है और बस का फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। यह कितना वाजिब है? हालांकि इस मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए दिलीप मंडल वरिष्ठ पत्रकार अपने एफबी वॉल पर शेयर करते हुए लिखते हैं कि 1000 बस छोड़िए, आप आरटीओ यानी अथॉरिटी वालों के पास एक सबसे फिट बस भेजिए, अगर उसमें 5 कमी ना निकाल दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बात नीति की नहीं, नियत की है। सवाल यह है कि 44 डिग्री टेम्परेचर में झुलस रहे इन बच्चों को घर भेजना है या नहीं। ये बड़ा सवाल है और हर किसी के जहन में एक बच्चे की तरह पल रहा है। अब आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी मजदूरों के लिए हमदर्दी दिखा रही है, वो चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां 17 साल की 17 साल की बेटी अपने पिता को साइकिल चलाकर घर पहुंचाती है। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां इंसान को बैल बनना पड़ता है। हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां एक माँ अपने बच्चे को सड़क पर जन्म देते हुए पैदल चलने को मजबूर हो गई। लेकिन दोबारा लोगों ने क्या कुछ कहा वो जरा सुनते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। प्रवासी मजदूर करोड़ों लोग रास्ते पर आए, पाँव में छिलके हैं, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है। कोविड, यदि कोई कोरोना बाधित है उसको मेडिसिन नहीं है। हमारी बहनें डिलीवरी रास्ते पर कर रही है, बच्चा लेके चल रहे हैं, मर रहे हैं। अभी 200-300 लोग मरने की भी वार्ता आई है। सच वार्ता तो हमारे देश में आती नहीं।
आपने सुना और देखा किस तरह से मजदूरों पर सियासत हो रही है, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा और उस तस्वीर के बारे में बताना चाहूँगा। इस तस्वीर को देखते ही आंखें भर आई थी, भावुक हो गया था, इसलिए मैंने सोचा आप दर्शकों से साझा करूं ताकि दुख बंट जाए और आप लोग भी जरा सोचें कि हम लोग उभरते भारत की बदलते तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन मैं सवाल पूछूंगा, मौजूदा सरकार से पूछूंगा, सत्ता में बैठे लोग से पूछूंगा, अधिकारी से पूछूंगा और हर मोदी समर्थक से पूछूंगा कि क्या आपके आंखों का पानी मर गया है? इस तस्वीर को देखिए और अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या हम देश के लोग यही डिजर्व करते हैं? आपके पास एक घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है और एक सहूलियत भरी जिंदगी जी रहे हैं। कोई शिकायत नहीं है हमें, लेकिन ये कहना छोड़ दीजिए कि आप जिस देश में रहते हैं आप उसके लिए सोचते भी हैं। तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आप यदि सोचते तो आज ये तस्वीर नहीं देखनी पड़ती। आंखों में यह थोड़ा सा भी पानी अगर बचा हो तो देखिए इस तस्वीर को और थोड़ी देर जरा सोचिए कि ये आपकी अपनी माँ है और गोद में जन्मे हुए आप। सोचिए कि आपकी पत्नी है और गोद में आपका बच्चा जिसे जन्म देकर वो उठाए सड़क पर चल रही है। क्या अब भी आप उस सरकार से सवाल नहीं करेंगे जिसने इस जगह हमें पहुंचा दिया? हमारे देश की मां सड़क पर बच्चे को जन्म देने को मजबूर हुई। यदि अभी भी आपकी आंखों में शर्म का पानी ना आया हो तो आप इंसान नहीं हैं। लेकिन इस मुद्दे पर लोगों ने आखिर में क्या कुछ कहा है वो जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बैठे हुए हैं नोएडा में, तमाम हजारों की संख्या में मजदूर बैठे हुए हैं जिनको इन बसों में जाना था और आज वो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मजदूरों को लेकर जो बवाल मचा हुआ है और जो सियासत हो रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। बहरहाल सुना है जानवरों से बड़ी लगाव है आपको, पर जीव प्रेमी तो इंसान से भी उस कदर ही प्यार करता है। तो फिर आप मजदूरों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? या फिर उनके साथ झूठे फोटो खिंचवाकर जनता के बीच जीव प्रेमी होने का शौक है? तो बता दीजिए, गाय ने कितनी बार लात मारी है और बंदर चीता ने कितनी बार मुंह बकोटा है? किसान मजदूरों के प्रति आपके रवैये ने यह बता दिया है कि जानवर आपसे कतई प्रेम नहीं कर सकते। आप इंसान प्रेमी भी नहीं हैं, आप कुर्सी प्रेमी जरूर हैं। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि मजदूरों को और न सताएं, उन्हें घर जाने दीजिए, क्योंकि वही आपको आपके चुनाव में वोट देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठाएंगे। जब मजदूर नहीं बचेगा तो वोट कौन देगा? इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।